बच्चों अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक बहुत अच्छे से डिटेल हमने समझी न्यूरॉन की। क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी। ठीक है, उसमें हमने देखा, जो हमने स्टडी किया उसकी स्ट्रक्चर्स को, तो हमने देखा कि जो न्यूरॉन्स होता है वो डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है। उसकी स्ट्रक्चर्स को हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हमने स्टडी किया सेल बॉडी। सेल बॉडी से ही निकली हुई ट्यूब्यूल्स को हमने स्ट्रक्चर्स को देखा, जिन्हें हमने कहा डेंड्राइट्स, और सेल बॉडी से ही निकली हुई एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स को भी हमने स्टडी किया, जिसे हमने कहा एक्सोन। ठीक है, अब डिटेल स्ट्रक्चर्स देखने के बाद अब पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस कि दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो सेल बॉडी से निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स भी और एक्सोन भी, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हम देखते हैं कि जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या है कि दीज आर शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेस। शॉर्ट मतलब जो सेल बॉडी है हमारी, सेल बॉडी से, ठीक है, ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से जो आपके डेंड्राइट्स ये निकल रहे हैं, ये कैसे हैं? ये काफी शॉर्ट हैं कंपैरेटिवली एक्सॉन्स के। ठीक है, और ये टैपरिंग भी है। टैपरिंग का मतलब है कि इनका जो डायमीटर है वो दूर बढ़ते बढ़ते कम होता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो रही है, ये टैपरिंग होती है। जबकि अगर आप एक्सॉन्स को देखेंगे तो ये डेंड्राइट से काफी लॉन्ग है और इनका जो डायमीटर होता है वो फुल लेंथ में इक्वल ही होता है। ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेसेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द रिसीविंग सरफेस ऑफ अ सेल बॉडी। बेटा ये रिसीविंग सरफेस क्या है? और सेकेंड पॉइंट में आप यहाँ पे देखेंगे कि अ सिंगल एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम द डिस्चार्जिंग एंड ऑफ अ सेल बॉडी। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आए, एक है रिसीविंग सरफेस और एक है डिस्चार्जिंग एंड। ये क्या है कि देखो, ये आपके न्यूरॉन का क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी की यहां से सिग्नल्स डेंड्राइट से रिसीव किया जा रहा है, तो इस पार्ट को जहां से डेंड्राइट्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, इस सरफेस को कहा जाता है रिसीविंग एंड या सरफेसेस। ठीक है, तो ये जो सरफेस है वो कैसी है? वो एक रिसीविंग सरफेस है जिसपे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं या निकलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से जो मैसेज डेंड्राइट से सेल बॉडी में आता है और एक्सॉन से वो सेल बॉडी से दूर चला जाता है, तो यहां से एक तरह से क्या हो रहा है, सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये सेल बॉडी के डिस्चार्जिंग एंड पर प्रेजेंट होती है। तो बताया गया है कि नंबर ऑफ डेंड्राइट अराइज डायरेक्टली, नंबर ऑफ डेंड्राइट से बहुत सारे हैं जो कि डायरेक्टली अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द रिसीविंग सरफेस। ठीक है, किसके? सेल बॉडी के रिसीविंग सरफेस से ये निकल रहे हैं। दूसरी तरफ है कि अ सिंगल एक्सॉन, एक्सॉन एक अकेला ही है, तो एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम द डिस्चार्जिंग, जहां से डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, उस सेल बॉडी के डिस्चार्जिंग सरफेस से एक अकेला एक्सॉन निकलता है। थर्ड पॉइंट की बेटा बात करें तो ये कह रहे द एंड टैपर एंड डू नॉट हैव नॉब्स एट द टिप ऑफ ब्रांच। मींस जहां डेंड्रोइड्स की अगर हम बात करें तो डेंड्रोइड्स एकदम पॉइंट पे आके बंद खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंटेड होता है, टैपर होता है, इस तरह से इसकी डायमीटर कम होते होते एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ ईच एक्सॉन्स एंड लार्ज टू फॉर्म्स नॉब्स, यहाँ पे एक्सॉन्स जब वहां खत्म होता है, यानी इसका जो टर्मिनल यानी एंडिंग पॉइंट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक्सॉन्स इस तरीके से एक नॉब बना लेता है। इसी नॉब, ये नॉब बना लेता है, जबकि आपने देखा जो डेंड्राइट्स थे उसमें कोई भी नॉब फॉर्म्ड नहीं हो रही थी। द एंड टैपर एंड डू नॉट हैव, इसके जो एंड थे डेंड्राइट्स के वो टैपर होते चले जा रहे थे और इसके टिप पर यहाँ पर कोई भी नॉब या घुंडी जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ ईच एक्सॉन एनलार्ज्ड, क्या हो रहा है, इसका एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है और वहां पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेती है, जिसे हम नॉब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की दीज कंटेन निसिल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। जब मैंने आपको न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर को समझाया था तभी बताया था कि डेंड्राइट्स में यहाँ पे निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स में इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सॉन के अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट वन कि these acquire sensations and send nerve impulses to the cell body।
नर्व इंपल्सेस को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का होता है। डेंड्राइट्स किसी भी क्या करता है, सेंसेशंस को रिसीव करता है और उसे सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। इसका काम ट्रांसफर करने का है, जबकि एक्सोन का रिसीव करने का है, सेल बॉडी से मैसेज को, इंपल्सेस को लेना और एक्सोन में रिसीव करना। तो दीज यानी एक्सोन जो है कैरी करता है नर्व इंपल्सेस को एंड ले जाता है उसको दूर ऑफ द सेल बॉडी से दूर ले जाता है। तो एक्सोन का काम क्या है, सेल बॉडी से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को रिसीव करना और उसे सेल बॉडी से दूर ले जाना। ये कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा जो एक्सोन और डेंड्राइट्स में देखने को मिलते हैं। बेटा बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स की, कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम्स की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में किस पैटर्न से अरेंज होती हैं। Arrangement of neurons. The neurons lie end to end in chains to transmit the nerve impulses in the animal body. हमारे बॉडी के अंदर नर्व इंपल्सेस को सेंड करने के लिए क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो एंड टू एंड प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म्स ऑफ चेन। बेटा यहाँ ये देखेंगे कि ये फर्स्ट न्यूरॉन है और फर्स्ट न्यूरॉन का जहां पे ये नॉब्स बना के एक्सोन एंड होता है, उसके थोड़े गैप के बाद, ठीक है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। इस गैप के बाद सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सोन एंड है उसके बैक साइड में सेकंड न्यूरॉन का सेल बॉडी पार्ट पहले आता है। मींस इंटरकनेक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट न्यूरॉन का जो आपका ये नर्व एंडिंग है, इनका कनेक्शन किससे होता है, सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में कनेक्शन होता है। फर्स्ट न्यूरॉन एक्सोन एंड से नोब से, जो एक्सोन नोब है इसी से क्या करती है, अपने नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करती है सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, और इसी तरीके से वन बाय वन ये क्या करता है, एक चेन की फॉर्म में ये न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अब ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हर एक न्यूरॉन क्या करती है, रिसीव करती है इंपल्सेस को। ठीक है, कहां से रिसीव करेगी, थ्रू इट्स डेंड्राइट रिसीव करती है एंड पास इट ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन। डेंड्राइट से किसी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रिसीव किया जाता है सेल बॉडी या साइटोन से होते हुए एक्सोन से, उसे एक्सोन नोब से क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ईच न्यूरॉन रिसीव एन इम्पल्स थ्रू इट्स डेंड्राइट, जो रिसीव किया जाता है वो किससे किया जाता है, डेंड्राइट से किया जाता है एंड पासेस इट ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और नेक्स्ट न्यूरॉन में सेंड कर दिया जाता है इन द चेन थ्रू इट्स एक्सोन, ओके, फ्रॉम द सेल बॉडी से वो इंपल्सेस को रिसीव करके एक्सोन से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को भेज दिया जाता है। इस तरीके से एक न्यूरॉन जो होती है वो मैसेज को रिसीव करके ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, मोस्टली बच्चों में देखा गया है कि नो नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेने के बाद भी, अंडरस्टैंड करने के बाद भी उनको कुछ डाउट्स रह जाते हैं। ये वो पॉइंट है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, जहां पे मोस्टली बच्चों के कंसेप्ट कहीं ना कहीं डाउटफुल रह ही जाते हैं। तो अभी जो चैप्टर जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या आपको, जो बच्चे कर चुके हैं अपने आप से पूछे, क्या उन्हें पता है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका काम क्या होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है? तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इन टॉपिक्स को ध्यान से समझने का ट्राई करें। देखो बेटा सबसे पहले समझते हैं सिनेप्स क्या होती है। तो पहले ही आपको बताया था कि अरेंजमेंट क्या है न्यूरॉन्स का हमारे बॉडी के अंदर। न्यूरॉन्स हमेशा एंड टू एंड इस तरीके से प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, और ये गैप जो होता है ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि कोई भी न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच नहीं है।
ठीक है, उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, माइनर सा डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस होता है वो अटैच्ड नहीं होती है, उनके बीच में एक गैप होता है, और इस गैप को ही हम क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। ठीक है, द न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड, सारे के सारे जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्टेड नहीं होती हैं। देयर अकर अ वेरी मिन्यूट गैप बिटवीन द टर्मिनल पोर्शंस ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन्स ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। यानी कहा जा रहा है कि एक जो पहली न्यूरॉन है उसके एक्सोन एंड से और दूसरे के डेंड्रॉइड एंड से क्या होता है, गैप होता है, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये पहला क्या है, न्यूरॉन है, तो फर्स्ट न्यूरॉन के आप एक्सोन के एंड पे जाएंगे और वहां एक नोब है, तो फर्स्ट इसलिए बता रहे हैं कि ये जो गैप है इसे सिनेप्स कह रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में जो गैप है वो कहां प्रेजेंट है, देयर अकर अ वेरी मिन्यूट गैप, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो गैप है ये प्रेजेंट होता है किसके बीच में, टर्मिनल, टर्मिनल यानी लास्ट वाला, बिल्कुल एंड वाला पोर्शन ऑफ द एक्सोन, पहले न्यूरॉन के एक्सोन के बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट से, एंड द डेंड्रॉन्स ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड के बीच में। ठीक है, यहां से ये दूसरा, इस तरह से ये दूसरा क्या है, न्यूरॉन्स है, तो ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड और पहले न्यूरॉन के एक्सॉन्स के एंड के बीच में एक गैप होता है, और इसी गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? बात करते हैं क्या कि सिनेप्स की टाइप, जहां पे सिनेप्स है वहां क्या हो रहा है। देखो कि एट द सिनेप्स, सिनेप्स यानी ये गैप, इस गैप पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा जंक्शंस बन रहे हैं, तो ये देखेंगे कि एक्सोन टर्मिनल कम्स इन क्लोज, एक्सोन टर्मिनल। अब एक्सोन टर्मिनल किसका था, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट न्यूरॉन का था, जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसका एक्सोन आ रहा है, और ये उसका टर्मिनल यानी एंड पॉइंट है जहां पे नोब बन रही है। ये किसके पास आ रहा है, ये क्लोज है किसके, प्रोक्सीमेटली टू द डेंड्राइड, ये जितना समीप आ सकता है, जितना नियर उसके पास आ सकता है उतना आ जाता है, यानी फर्स्ट न्यूरॉन का एंड टर्मिनल जो होता है वो किसके पास होता है, सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइड के काफी क्लोज आ जाता है। टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन एंड एक्सोन टर्मिनल इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म्स प्री सिनेप्टिक नोब, क्या बना लेता है, जो फर्स्ट एक्सोन है वो उसका जो टर्मिनल पार्ट है वो कैसा हो जाता है, वो काफी फैल जाता है, यानी एक्सपेंड हो जाता है, और एक नोब लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक नोब। क्यों कहा है इसे प्री सिनेप्टिक, क्योंकि सिनेप्स क्या है, सिनेप्स है ये गैप, और गैप से पहले नोब बनी है, तो ये हो गया आपका सिनेप्स से पहले की नोब है, तो प्री सिनेप्टिक नोब। याद रखेंगे कि जो नोब है वो एक्सोन के पास है, और एक्सोन आपका सिनेप्स से पहले का पार्ट है, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्री सिनेप्टिक नोब। ये जो नोब बनी वो किसकी बनी, सिनेप्स से पहले बनी, प्री सिनेप्टिक नोब। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो डेंड्राइट्स टर्मिनल, क्यों, क्योंकि ये जो डेंड्राइट्स है वो टर्मिनल क्यों है, क्योंकि अगर हम सेकेंड न्यूरॉन की बात करें तो ये डेंड्राइट आपके सेल बॉडी से जनरेट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये डेंड्राइट्स का एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसी का, ये एक डेंड्राइट्स है इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, एक डेंड्राइट्स है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डेंड्राइट्स टर्मिनल, डेंड्राइट्स का जो एंड पॉइंट है फॉर्म्स पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन, क्या कर रहा है वो, यानी सिनेप्स के बाद एक डिप्रेशन, एक दबाव, ऐसे इस तरह से आप देख रहे हो कर्व लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, सिनेप्स के बाद डेंड्रॉइड क्या कर रहा है, अपने डेंड्रॉइड टर्मिनल एंड से एक सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्स से बाद में एक डिप्रेशन, एक दबाव, एक गड्ढा टाइप का वहां पे बना लेता है। इन बिटवीन द टू लाइज अ नैरो फील्ड, फ्लूइड फील्ड। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बना इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसी स्पेस को या इसी फ्लूइड स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट, यानी दरार। क्लिफ्ट का मतलब होता है कोई दरार। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूरॉन के एंड पॉइंट से और सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स के बीच में एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।